राजस्थान, किंग्स की धरती। यहाँ है मैजेस्टिक फोर्ट्स। डेजर्ट की रेत दूर दूर तक फैली थी, जैसे कोई गोल्डन ओशन हो। सनलाइट धरती को बेक कर रही थी, हॉट, एकदम अनफॉरगिविंग। फिर भी ब्यूटी यहीं बसती थी, इसके वाइब्रेंट कलर्स में। जयपुर का पिंक सिटी, जोधपुर का ब्लू, लेक्स एकदम ज्यूल्स की तरह शिमर करती थी। उदयपुर की शान। लेकिन इस ब्यूटी के नीचे सीक्रेट्स छिपे थे, डार्क सीक्रेट्स, बहुत पुराने और टेरिफाइंग। हवाओं में लेजेंड्स फुसफुसाते थे, सौरों भरी दास्तानें। फोर्ट्स ऊंचे खड़े थे, साइलेंट विटनेसेस बनकर। उन्होंने सेंचुरीज गुजरते देखी थी, एम्पायर्स बनते और बिगड़ते, लव स्टोरीज और बिट्रेयल की कहानियां, हीरोइज्म की भी, और अनस्पीकेबल क्रूएल्टी के एक्ट्स। हर पत्थर में एक मेमोरी कैद थी, हर शैडो में एक स्टोरी। डेजर्ट की हवाएं ये विस्पर्स उन तक पहुंचाती थी जो सुनने की हिम्मत करते थे, या फिर उन तक जो अनफॉर्चुनेट थे, इतने अनफॉर्चुनेट कि उन्हें ये सब सुनाई दे जाए। अनन्या और अर्जुन, मुंबई से एक यंग कपल। उन्हें एडवेंचर पसंद था, अनजान चीजों की चाहत थी। सिटी लाइफ से वो बोर हो गए थे, वही सेम रूटीन। राजस्थान उन्हें बुला रहा था, अपने मिस्ट्री के वादे के साथ। अनन्या एक राइटर, हमेशा कहानियों की तलाश में। अर्जुन एक फोटोग्राफर, लम्हों को कैप्चर करता हुआ। वो असली राजस्थान देखना चाहते थे, टूरिस्ट ट्रेल से परे, यूजुअल जगहों से हटकर, कुछ रॉ, कुछ सच्चा, कुछ थ्रिलिंग। वो एक छोटे धूल भरे टाउन में पहुंचे। उसका नाम था बांसवाड़ा। ज्यादा फेमस नहीं, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं, परफेक्ट, अनन्या ने कहा था उनके एक्सप्लोरेशन के लिए। अर्जुन भी मान गया। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। यहाँ की हवा कुछ अलग थी, पुरानी और शांत। उन्होंने एक छोटे से लोकल गेस्ट हाउस में चेक इन किया। मालिक, एक बूढ़ा आदमी, कुछ सतर्क सा लगा। उसने उन्हें मेन सड़कों पर ही रहने को कहा। यहाँ कुछ जगहें शहर वालों के लिए नहीं है, उसने चेतावनी दी। अनन्या उसकी बातों से इंट्रिग्ड हुई। अर्जुन कॉशियस था। कौन सी जगह है काका? अनन्या ने पूछा। उसकी आंखें बड़ी थीं। बूढ़े आदमी ने बस अपना सिर हिलाया, धीरे से। बेहतर है मत जानो बेटा, वो गुदगुदाया। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। उसके शब्द हवा में तैर रहे थे, भारी, अशुभ। अनन्या को कंपकंपी सी महसूस हुई। गर्मी के बावजूद अर्जुन ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, प्रोटेक्टिव अंदाज में। हम केयरफुल रहेंगे, उसने बूढ़े आदमी को यकीन दिलाया, और खुद को भी। उस शाम उन्होंने लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया। कलरफुल कपड़े, सिल्वर की ज्वेलरी, मसालों की खुशबू, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, वाइब्रेंट जिंदगी। फिर भी अनन्या बूढ़े आदमी की चेतावनी को मन से निकाल नहीं पा रही थी। अर्जुन ने उसका ध्यान हटाने की कोशिश की, जोक्स से, नजारों से। उसने उसके लिए चमकदार लाल चूड़ियां खरीदी, लैक्वर्ड, खूबसूरत, गुड लक के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान भी थोड़ी फीकी सी लग रही थी। रेगिस्तान में रात घिर रही थी, और उसके साथ एक बेचैनी का एहसास। उनको ये एक लोकल चाय वाला से पता चला। बांस कोठी, द बैम्बू मैंशन, एक पुरानी सुनसान हवेली शहर के बाहर। वहां कोई नहीं जाता था, अंधेरा होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहते थे दिन में भी नहीं। वो कर्सेड है, चाय वाला ने धीरे से, एकदम धीमी आवाज में बोला। उसने बुरी नजर से बचने का इशारा किया। जल्दी से, एक चुड़ैल रहती है वहां, उसने कहा। एक बदले की आग में जलती आत्मा। उसने आस पास देखा, जैसे उसे डर था कि वो अभी आ जाएगी। कहानी पुरानी थी, कई पीढ़ियों पहले की। एक जवान औरत, एक दाई माँ, ठाकुर के बच्चे की। वो खूबसूरत थी और नेक दिल। लेकिन ठाकुर की पत्नी को जलन होने लगी, बहुत बुरी तरह जलने लगी। उसने दाई माँ पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया, बच्चे को नुकसान पहुंचाने का। बेचारी औरत को आंगन में घसीटा गया, पीटा गया, और फिर कहते हैं उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, उसी हवेली के अंदर जहां उसने सेवा की थी। उसकी चीखें कई दिनों तक गूंजती रहीं, फिर खामोशी। तब से बांस कोठी दूह की जगह बन गई। ठाकुर का परिवार बर्बाद हो गया। एक के बाद एक हादसे होते गए। उन्होंने हवेली छोड़ दी, श्राप से भाग गए।
लेकिन दाई मां की आत्मा वहीं रह गई, फंसी हुई, गुस्से में। वो खाली कमरों में घूमती थी। कभी कभी उसकी पायल की आवाज सुनाई देती थी, एक हल्की उदास छनछनाहट। आधी रात को लोकल्स बताते हैं कि उन्होंने एक उड़ती हुई परछाई देखी है, सफेद कपड़ों में एक औरत रोती हुई या कभी कभी हंसती हुई, एक ऐसी हंसी जो खून जमा दे। अनन्या तो एकदम कैप्टिवेटेड हो गई। यही तो वो स्टोरी थी जो उसे चाहिए थी। अर्जुन हिचकिचा रहा था। अनन्या, ये डेंजरस लग रहा है। ये बस एक लेजेंड है अर्जुन, उसने आर्ग्यू किया। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट था। एटमॉस्फेयर के बारे में सोचो, फोटोज। वो उसकी आंखों में वो चमक पहचानता था। वो पीछे नहीं हटेगा। उसने आह भरी। ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन सिर्फ दिन में। और अगर कुछ भी वियर्ड हुआ तो हम निकल लेंगे तुरंत। अनन्या मान गई, बहुत जल्दी। उसका दिमाग तो पहले ही बांस कोठी पहुंच चुका था। उसके सीक्रेट्स के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह उन्होंने एक ओल्ड जीप रेंट की। बांस कोठी का रास्ता बस नाम का ही था। कंटीली झाड़ियां गाड़ी के साइड से रगड़ खा रही थीं। हवेली एकदम अकेली खड़ी थी। चारों तरफ बंजर जमीन थी। असल में वो और भी इम्पोजिंग लग रही थी, और पुरानी टूटी फूटी सी। छत के कुछ हिस्से अंदर धंस गए थे। खिड़कियां अंधेरे गड्ढों जैसी थीं। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी उस जगह पर, कुछ गड़बड़ वाली। चिड़ियां भी वहां फटकने से बच रही थीं। हवा ठंडी लग रही थी, उगते सूरज के बावजूद। उन्होंने भारी चरमराता हुआ मेन डोर धक्का देकर खोला। हर तरफ मोटी धूल जमी थी। मकड़ी के जाले कफन की तरह लटके थे। टूटी जालियों से सूरज की रोशनी बड़ी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। आंगन में घास फूस उगी हुई थी। दरारों में से जंगली पौधे निकल रहे थे। दीवार पर एक फीकी सी म्यूरल बनी थी, जिसमें डांसर्स बने थे, अब भूतों जैसी लग रही थी। ये तो शानदार है, अनन्या धीरे से फुसफुसाई। उसकी आवाज दबी हुई थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। बेचैनी सी हुई। उसने फोटोज लेना शुरू कर दिया। उसका कैमरा घबराहट में क्लिक क्लिक कर रहा था। उस बोझिल खामोशी में हर क्लिक बहुत तेज लग रहा था। जैसे जैसे वो और अंदर गए, अजीब चीजें होने लगी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। एक बंद कमरे में उससे एक ढीला शटर जोर से बंद हो गया। बैंग! दोनों उछल पड़े। अनन्या हंसकर टाल गई। देखा, बस हवा थी, पर उसकी हंसी खोखली लग रही थी, खुद उसके कानों को भी। बाद में अर्जुन को पक्का यकीन था कि उसने कुछ सुना। एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई औरत आह भर रही हो। वो पलटा। कुछ नहीं, बस परछाइयां और धूल। तुमने वो सुना? उसने अनन्या से पूछा। उसने ना में सिर हिलाया। फिर अनन्या ने कुछ देखा, या उसे ऐसा लगा। एक पल के लिए कोई हिला। एक लंबे कॉरिडोर के आखिर में सफेद रंग की एक झलक, पल भर में गायब। अर्जुन, देखो! वो चिल्लाई, इशारा करते हुए। वो भागकर उसके पास गया, पर वहां कुछ नहीं था। क्या था? उसने पूछा। उसकी आवाज में टेंशन था। मुझे नहीं पता। शायद कोई चिड़िया होगी, या बस मेरा वहम होगा। पर वो जानती थी, वो कोई चिड़िया नहीं थी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है, और ये एहसास बढ़ता गया, ठंडा, खतरनाक। सेक्शन 5, दाई मां का श्राप। एक कहानी का खुलासा। उस शाम गेस्ट हाउस में वापस आकर वो लोग काफी हिले हुए थे। अर्जुन शहर छोड़कर जाना चाहता था, बांस कोठी को भूल जाना चाहता था, लेकिन अनन्या पहले से भी ज्यादा डिटरमिन्ड थी। वहां कुछ तो है अर्जुन, मैंने महसूस किया। वो दाई मां के बारे में और जानना चाहती थी, उस श्राप के बारे में। गेस्ट हाउस के मालिक ने उनके परेशान चेहरे देखकर आखिरकार कुछ कहा। वो हिचकिचा रहा था, लेकिन उनका डर साफ महसूस हो रहा था। दाई मां का नाम मीरा था, उसने बताना शुरू किया। उसकी आवाज गंभीर थी। कहते हैं उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती जब तक उसकी बेगुनाही साबित न हो जाए। श्राप सिर्फ ठाकुर के परिवार पर नहीं था, ये उन सब पर था जो उसकी शांति भंग करते थे, या जो कोई भी उसके दुख से फायदा उठाने की कोशिश करता। ठाकुर की पत्नी, वही जो जलती थी, उसकी बहुत भयानक मौत हुई थी। एक अजीब बीमारी ने उसे घेर लिया था।
उसकी चमड़ी मौत की तरह पीली पड़ गई थी। वो बच्चा जिसे मीरा प्यार करती थी वो भी ज्यादा दिन नहीं जिया। उस नाइंसाफी की एक लगातार याद दिलाने वाली बात। उसका दर्द बहुत ज्यादा था। बूढ़े आदमी ने कहा, इतना दर्द किसी जगह को खराब कर देता है, हमेशा के लिए। उसने उन्हें श्राप के एक खास हिस्से के बारे में बताया। मीरा बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसका अपना बच्चा छोटी उम्र में ही गुजर गया था। कहते हैं कि वो आत्मा औरतों की तरफ खींचती है, खासकर जवान औरतों की तरफ। वो अपना दुख बांटना चाहती है, अपना अकेलापन। कभी कभी वो उन पर काबू पाने की कोशिश करती है, फिर से जीने के लिए, चाहे एक पल के लिए ही सही। तुम्हें सावधान रहना होगा बेटी, उसने अनन्या को चेताया। उसकी आत्मा को शायद तुम्हें कुछ दिख जाए, कोई जुड़ाव। अनन्या को एक ठंड सी लगी, एक गहरा बेचैन करने वाला डर। बूढ़े आदमी ने एक लोकल मान्यता के बारे में भी बताया कि मीरा की आत्मा अमावस्या के दौरान सबसे ताकतवर होती है, यानी नए चांद की रात। और इत्तेफाक से वो अगली ही रात थी। कल बांस कोठी से दूर रहना उसने मिन्नत की, खासकर सूरज ढलने के बाद। उससे कुछ अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया। हम रहेंगे काका, हम वादा करते हैं। अनन्या चुप रही। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। कहानी का लालच, अनजाने का रोमांच, ये एक खतरनाक कॉकटेल था जो उसके अंदर पक रहा था। सेक्शन 6, खौफ की रात, डर ने जकड़ लिया। अर्जुन के लाख मना करने पर भी अनन्या को वापस जाना ही था। बस एक आखिरी बार देखना है, उसने रिक्वेस्ट की। मेरी स्टोरी के लिए। हम जल्दी चले जाएंगे, अंधेरा होने से पहले निकल जाएंगे। ना चाहते हुए भी अर्जुन मान गया। वो उसे अकेला नहीं जाने दे सकता था। अमावस्या की रात आने वाली थी। हवा में कुछ अजीब सा एहसास था। वो बांस कोठी पहुंचे जब सूरज बस डूब ही रहा था। हवेली और भी डरावनी लग रही थी, नारंगी और बैंगनी रोशनी में डूबी हुई। लंबी अजीब सी परछाइयां उसकी टूटी फूटी दीवारों से खींच रही थीं। पहले से भी गहरा सन्नाटा उन पर छा गया था। अंदर टेम्परेचर काफी कम हो गया था। हर कदम की आवाज खाली कमरों में अजीब तरह से गूंज रही थी। अनन्या को एक खास कमरे की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जिसे उन्होंने पहले ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया था। वहां ज्यादा अंधेरा था। अर्जुन उसके पास ही रहा, उसका हाथ कसकर पकड़े हुए। अचानक हवा के एक झोंके से उनकी अकेली टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सब घबरा गए। अर्जुन घबराहट में अपना लाइटर ढूंढने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, छन छन, पायल की आवाज। आवाज पास आती जा रही थी, धीमी, एक लय में, फिर एक फुसफुसाहट। ठीक अनन्या के पीछे। तुम मेरे लिए वापस आई, एक औरत की आवाज, उदास, एकदम ठंडी। अनन्या चीख पड़ी। आखिरकार अर्जुन का लाइटर जल गया। उस छोटी सी लौ से कांपती, नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में चमेली की खुशबू फैल गई, हल्की, मीठी और एकदम डरावनी। मीरा की फेवरेट। उन्हें बाहर निकलना था। फौरन डर के मारे उनकी रफ्तार तेज हो गई। वो अंधेरे गलियारों में लड़खड़ाते हुए भागे। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास पहुंचे, मेन दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वो अंदर फंस गए। अर्जुन ने धक्का दिया, खींचा। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। बाहर से कुंडी लगी है। इम्पॉसिबल। वो तो अकेले थे या अकेले नहीं थे। पायल की आवाज फिर से आने लगी, इस बार ज्यादा तेज और पास। एक ठंडी हवा का झोंका पूरी हवेली में फैल गया। अनन्या को अपने बाजू पर किसी बर्फीली चीज का एहसास हुआ। वो मुड़ी और उसे देखा। बस एक झलक। सफेद कपड़ों में एक औरत। उसका चेहरा परछाई में छिपा था। आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। सेक्शन 7, डेस्परेट मेजर्स, बचने की कोशिश। डर ने उन्हें जकड़ लिया था। फंस गए थे अंधेरे में, किसी पुरानी ताकत के साथ, और बुरी। अर्जुन पागलों की तरह दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था। कोई पिछला दरवाजा होगा, कोई खिड़की। वो चिल्लाया। डर से उसकी आवाज कांप रही थी। अनन्या सिसकियां ले रही थी। पायलों की आवाज जैसे उनका मजाक उड़ा रही थी।
आसपास घूम रही है, वो हमारे साथ खेल रही है। अनन्या रोते हुए बोली, वो हमें यहीं चाहती है। हवा और ठंडी हो गई। एक भारीपन सा उन पर छा गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे वो आत्मा हवा ही चुरा रही हो। अर्जुन को गेस्ट हाउस के मालिक की बातें याद आईं कि वो आत्मा औरतों की तरफ खींचती है, अनन्या की तरफ। उसे अनन्या को बचाना था, उसे हिम्मत रखनी थी। उसने अनन्या को अपने पीछे खींच लिया। मेरे पास ही रहना। उसने लाइटर से चारों तरफ रोशनी की, बचने का कोई रास्ता ढूंढते हुए। उसे एक छोटी सलाखों वाली खिड़की दिखी, दीवार में काफी ऊपर। बस यही उनका आखिरी मौका था, अगर वो वहां तक पहुंच पाते और अगर वो सलाखें तोड़ पाते। एक बहुत ही मुश्किल काम था ये, लेकिन कुछ ना करना उससे भी बुरा था। उन्हें मलबे का एक ढेर मिला, टूटे पत्थर, सड़ी हुई लकड़ी। अर्जुन ने उन्हें एक के ऊपर एक रखना शुरू किया, एक काम चलाऊ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। अनन्या ने मदद की। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें चारों तरफ तेजी से घूम रही थीं। लग रहा था वो आत्मा देख रही है, इंतजार कर रही है। एक धीमी हंसी हवेली में गूंजी, ठंडी, बेरहम। उसे सुनकर उनकी रूह कांप गई। वो और तेजी से काम करने लगे। प्लेटफॉर्म ऊंचा होता गया, डगमगाता हुआ सा, लेकिन काफी ऊंचा था। अर्जुन ऊपर चढ़ा। उसने झंग लगी लोहे की सलाखों को खींचा। वो पुरानी थी, झंग खा चुकी थी, लेकिन अभी भी मजबूत थी। अचानक अनन्या चीखी, एकदम खून जमा देने वाली चीख। अर्जुन झट से घूमा, लाइटर गिर गया और वो फिर से अंधेरे में डूब गए। अनन्या, क्या हुआ? मुझसे बात करो। खामोशी। फिर हल्के रोने की आवाज आई। अनन्या की नहीं, वो आत्मा थी, ठीक वहीं जहां अनन्या खड़ी थी। अर्जुन के अंदर जैसे एकदम से जोश भर गया, डर और गुस्सा एक साथ। वो नीचे कूदा, अंधेरे में टटोलते हुए। उसे अकेला छोड़ गया। वो अंधेरे में दहाड़ा, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। सेक्शन 8, धूल में छिपा सच। एक चौंकाने वाला खुलासा। उस दम घोंटने वाले अंधेरे में अर्जुन को अनन्या मिल गई। वो जमीन पर सिमटी हुई थी, बुरी तरह कांप रही थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसने घबराकर धीरे से पूछा। उसने नामे सिर हिलाया। उसने मेरे चेहरे को छुआ। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, डर से भरी हुई। अचानक उनके पास की दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। हवा में धूल भर गई और उसके साथ कुछ जमीन पर गिरा। एक छोटी सी मेटल की चीज, वो हल्की सी चमकी। अर्जुन ने उसे उठा लिया। वो ठंडी महसूस हुई और पुरानी। उसे अपना लाइटर मिल गया। उसने उसे फिर से जलाया। टिमटिमाती रोशनी में उसने उस चीज को देखा। वो एक पुराना मैला सा चांदी का लॉकेट था, हार्ट शेप्ड। उसने उसका क्लास्प खोलने की कोशिश की। वो खुल गया। अंदर कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि छोटी धुंधली सी लिखावट थी। अनन्या और पास आई। अपना डर कुछ पल के लिए भूलकर उन्होंने आंखें सिकोड़कर देखा। लिखावट पढ़ने की कोशिश की। राजस्थानी। क्या लिखा है इसमें? अनन्या ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने कुछ शब्द पहचाने। इसमें लिखा है, मीरा, मेरा प्यार, माफ करना। फिर आखिरी शब्द, बाकी सबसे ज्यादा साफ, ठाकुर। उस आदमी का नाम जिसने शायद उसे मारने का हुक्म दिया था। कंफ्यूजन। ये बात समझ नहीं आई, वो ऐसा क्यों लिखेगा? अचानक अर्जुन के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ गईं, एक भयानक तरीके से। कहानी गलत थी या अधूरी। ठाकुर मीरा से प्यार करता था। दाई मां, जलनखोर पत्नी। असली विलन तो वो थी। उसने सिर्फ मीरा पर इल्जाम नहीं लगाया था, उसने सब कुछ प्लान किया था। शायद ठाकुर ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। वो आत्मा सिर्फ ठाकुर के खानदान से बदला नहीं लेना चाहती थी। वो खोई हुई थी, कंफ्यूज्ड, एक दुख भरी प्रेम कहानी में बंधी हुई। और शायद उस जलनखोर पत्नी की आत्मा भी यही थी। जो असली बुराई वो महसूस कर रहे थे, क्या वो उसकी थी? दाई मां मीरा एक शिकार थी। 2 बार लॉकेट जरूर दीवार में छिपाया गया होगा। उसके साथ प्यार की एक आखिरी बेताब निशानी और माफी। ये सच्चाई बहुत भारी थी। सच ज्यादा पेचीदा था। जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा दुख भरा। सेक्शन 9, सन्नाटे में गूंज।
एक अनजाना डर। जैसे ही ये नई बात समझ में आई, माहौल बदल गया। वो दबाने वाली ठंड कम हो गई, थोड़ी सी। जैस्मिन की हल्की खुशबू अब कम डरावनी लग रही थी, बल्कि ज्यादा दुख भरी। अर्जुन ने लॉकेट कस के पकड़ा हुआ था। मीरा, वो धीरे से बोला, हम जानते हैं कि तुमसे लोग प्यार करते थे। एक हल्की सी आह उनके आसपास गूंजी, बहुत गहरे दुख की आह। फिर एक दूर से आवाज आई, मेन दरवाजे की। दरवाजा चरमराकर खुला। सूरज की रोशनी, सुबह की पहली किरणें हवेली के अंदर आ रही थी। आजादी वो अचानक से मिल गई थी। वो लड़खड़ाते हुए बांस कोठी से बाहर निकले। सुबह की ठंडी हवा में, रोशनी में आंखें झपकाते हुए, धूल से सने हुए, एकदम थके हुए। उनके पीछे हवेली बहुत पुरानी लग रही थी, खामोश। अब उससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत उदास लग रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जीप में बैठ गए और चल दिए। कस्बा जाग रहा था, जिंदगी नॉर्मल हो रही थी, लेकिन अनन्या और अर्जुन के लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें बदल दिया था, बहुत गहराई तक। वो डर, वो दुख, वो सच्चाई, उन्होंने उसी दिन बांसवाड़ा छोड़ दिया। अनन्या ने कभी अपनी वो सेंसेशनल हॉरर स्टोरी नहीं लिखी। उसके बजाय उसने मीरा के बारे में लिखा, बिछड़े प्यार की कहानी और नाइंसाफी की। लेकिन वो लॉकेट, उन्होंने उसे अपने पास रखा, एक याद की तरह। कभी कभी देर रात को अनन्या को लगता था कि उसे कुछ सुनाई दिया। पायलों की हल्की सी छनक, हवा में एक धीमी सी सरगोशी। क्या वो मीरा थी या बस उनके मन का वहम था? बांस कोठी का वो डरावना साया उनके लिए खत्म हो गया था, या शायद नहीं। कुछ रातों को अनन्या ठंड से जाग जाती थी। गेस्ट हाउस के मालिक ने उन्हें एक और बात बताई थी, एक ऐसी बात जो वो डर के मारे लगभग भूल ही गए थे। कभी कभी कोई आत्मा जुट जाती है, उसने कहा था, किसी जगह से नहीं, बल्कि किसी इंसान से, खासकर अगर कोई उससे नरमी दिखाए या उसे समझे। अनन्या अक्सर उस लॉकेट को छूती थी, अब भी ठंडा। क्या मीरा को थोड़ी शांति मिली थी, या उसका एक हिस्सा अब भी बेचैन था, अब भी कुछ ढूंढ रहा था, शायद उनके जरिए। रेगिस्तान अपने राज सीने में दबाए रखता है, और कुछ राजों को वो कभी पूरी तरह जाने नहीं देता। राजस्थान की खामोशी में अब उनके लिए एक नई, अपनी सी गूंज थी।